एसोसिएट स्पॉन्सर आईसीएस कोचिंग सेंटर, सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने वाला प्रदेश का नंबर 1 कोचिंग सेंटर। पार्टनर मधुसागर शुद्ध देसी घी, मेरे परिवार में प्यार का स्वाद। मधुसागर शुद्ध देसी घी। इंडस्ट्रियल पार्टनर मैक्स प्रोज वेंचर्स इंडिया लिमिटेड। हेल्थ पार्टनर पारस हॉस्पिटल्स, पार्टनर्स इन हेल्थ। स्वच्छता पार्टनर इको ग्रीन। प्रिंट पार्टनर आज समाज। वेन्यू पार्टनर ब्लिस प्रीमियर बैंक्वेट एंड कन्वेंशंस। सत्र की शुरुआत अगले फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, कोरोना काल में बहुत कुछ बदल गया। जब हम कोरोना काल का जिक्र करते हैं तो वहां पर सिर्फ पीड़ा है ऐसा नहीं है। उस कोरोना काल में जो अभी फिर से आ चुका है, एक तरीके से दोहराता हुआ, सीखने का बहुत कुछ हमें मौका मिला। आमतौर पर यहां पर जो तमाम मेहमान होंगे और जो दर्शक हमें टेलीविजन पर देख रहे होंगे, हर परिवार में यह हुआ होगा और इससे कोई अछूता नहीं होगा। मैं जिक्र कर रहा हूं मोबाइल फोन का। मम्मी पापा मोबाइल फोन बच्चों को देना नहीं चाहते थे। वक्त बदला तो जरूरत पड़ी तो फिर उसमें भी बदलाव आया और फोन तो दिया गया, लेकिन यह ध्यान रखा जाता था कि कितना इस्तेमाल हो। लेकिन कोरोना काल में आपने अब महसूस किया होगा कि मम्मी पापा खरीद के मोबाइल अपने बच्चों को दे रहे हैं, क्योंकि अब पढ़ाई मोबाइल में ही है, टेलीफोनिक है। वो एक मजबूरी थी। अगला जो हमारा सत्र होगा, डिजिटल इंडिया के बीच मोबाइल फोन क्लासेस से स्कूली बच्चों को फायदा, नुकसान या फिर क्या, और अगर यह मजबूरी में उठाया गया कदम है तो इसमें क्या वाकई परिवर्तन आ रहा और उसका कितना लाभ मिल पा रहा है परिवार को भी, बच्चों को भी, और खुद शिक्षक या शिक्षा जगत से जुड़े लोग, स्कूल टीचर्स, ये लोग कैसे इन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं या फिर उनके लिए इसमें कोई सुलभता है। इस पर हम चर्चा करेंगे। इस शो को होस्ट करेंगे मेरे सहयोगी सोनल दैया। सोनल, आप मंच पर आ जाएं। साथ ही जितेंद्र यादव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं मंच पर, जो कि विवेकानंद स्कूल धारूहेड़ा से हैं। जितेंद्र जी, आप मंच पर आएं। देवेंद्र सिंह हंस डायरेक्टर हैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल गुरुग्राम के। देवेंद्र सिंह हंस साहब, आप भी मंच पर आएं। और रश्मि लोहान प्रिंसिपल हैं डीएवी पब्लिक स्कूल भौंडसी की। रश्मि लोहान जी, आप भी मंच पर आएं। सोनल, ओवर टू यू। शुक्रिया अतुल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इस सत्र में। आप माइक ले लीजिए। देखिए, मोबाइल फोन और बच्चों का जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ हमने एक विषय इसमें जोड़ा है, वो है क्लासेस का। तो अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस मोबाइल फोन पर ही नहीं, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा दायरा इस वक्त डिजिटलाइजेशन के इस दौर में बन गया है। तो हम इस विषय को थोड़ा और विस्तृत कर देते हैं। क्योंकि एक यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट भी अभी आई है, उसका सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगी कि कोरोना काल में अगर कोई सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो वो हैं बच्चे। और बच्चों का हम जिक्र कर रहे हैं और हमारे साथ स्कूल की संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, प्रिंसिपल हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी रश्मि लोहान जी, आप प्रिंसिपल हैं डीएवी पब्लिक स्कूल भौंडसी की। जी, आपने बहुत करीब से देखा होगा इन बदलावों को जो कोरोना काल में हुए हैं, बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को, उनके भीतर हो रहे चेंजेस को, और अगर हम उसको मोबाइल से जोड़ दें, ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ दें, तो किस तरीके से देख रही हैं आप? I think just before, one day before the lockdown was announced, हम सबको एक नोशन रहता था कि जैसे ही बच्चे के हाथ में मोबाइल आया, अरे पता नहीं क्या गेम खेल रहा होगा, क्या कौन सी साइट पे जा रहा होगा, और हम बच्चे को हमेशा ये फीड करते थे कि बेटा मोबाइल से दूर रहो। पेरेंट्स हमेशा ऑब्जर्वेंट रहते थे कि ठीक है 5 मिनट के लिए मोबाइल दिया है, 10 मिनट के लिए मोबाइल दिया। बट ऑल ऑफ अ सडन देखिए आप कैसे क्या सिचुएशन चेंज हुई कि वी पेरेंट्स हैव अलाउड, हमने कहा ये लो बेटा क्लास है आपकी, बच्चा अब 1 घंटा क्लास ले रहा है, 2 घंटा क्लास ले रहा है, 3 घंटा क्लास ले रहा है, इन बिटवीन वो क्या कर रहा है। मतलब ये एक टोटल शिफ्ट, टोटल मेकओवर हुआ जिसमें यस यस, नो नो, कहाँ गायब हो गया कुछ पता ही नहीं चला। दैट वाज द थिंग। बिल्कुल सही कह रही हैं रश्मि जी, आप एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है और अच्छे पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं, साथ ही साथ नकारात्मकता भी आई है। जितेंद्र यादव जी प्रिंसिपल हैं विवेकानंद स्कूल धारूहेड़ा के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
जितेंद्र जी, अगर हम देखें मोबाइल की बात करें या फिर ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो आई है बच्चों के लिए, वो कहीं ना कहीं स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बच्चों का मोबाइल से बहुत दूरी रहती थी कहीं ना कहीं, और टीवीज़ के लिए रोकते थे, तो वो जो स्क्रीन टाइम बढ़ गया है उससे कहीं ना कहीं बहुत सारे इश्यूज भी आए हैं। आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है कि उनका टाइम बढ़ा है, टाइम वेस्टेज भी हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी इस परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि बच्चा कितना गेन कर रहा है कितना नहीं, उसमें काफ़ी हमने बहुत बड़ी बात देखी है, बहुत बड़ा यूँ कहिए कि मुद्दा भी देखा है कि पढ़ाई छोड़कर बच्चे अदर एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखते रहे। जी। तो मतलब पेरेंट्स ने तो दिया इसलिए कि भाई चलो काम करेगा बच्चा, लेकिन बदले में काम के और उसने अदर एक्टिविटी ज़्यादा की है। हाँ, एक्चुअली मैं भी सर की बात में यहाँ कुछ ऐड ऑन करना चाहूँगी। नो डाउट हम कह रहे हैं कि स्क्रीन टाइम बढ़ गया है जी। बट अगर हम इसको अदर एंड पे देखें, वी टॉक अबाउट डिजिटल इंडिया, वी टॉक अबाउट ग्लोबल शिफ्ट, वी टॉक सो मच अबाउट आईटी। हमसे पहले जो सेशन हो रहा था इतनी उसमें आईटी की बातें चल रही थी। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, कितनी सारी सोशल साइट्स ऐसी हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल बैन होती थी, बट हम बच्चों को अब अलाउ कर रहे हैं। बच्चे उसमें नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, क्विजेस सीख रहे हैं, असाइनमेंट बनाना सीख रहे हैं, आंसर कैसे करना है वो सीख रहे हैं, किसी भी चीज़ को कैसे डिपिक्ट करना है वो सब सीख रहे हैं। तो बजाय कि हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखें, हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को देखें। और ये भी सच्चाई है कि अल्टीमेटली हमें बच्चों को ये तो बताना ही होगा दैट दिस इज़ नॉट द एंड, देयर इज़ अनदर। उसके बाद भी मतलब आप 24 घंटे मोबाइल लेके बैठे रहें ये पर्पज़ नहीं है, लेकिन हम लर्निंग देखें। बेसिकली एजुकेशन इज ऑल अबाउट लर्निंग। अगर हम लर्निंग को देखें तो ट्रमेंडस लर्निंग हैज टेकन प्लेस। यू व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम अ प्लेस लाइक, बच्चों को हम मोबाइल लेने से मना कर रहे हैं और आज हमारे बच्चे 10 बातें हमें बता रहे हैं। सो दिस इज लाइक अ बिग शिफ्ट ओवर एंड आई सी अ वेरी वेरी पॉजिटिव एस्पेक्ट। बड़ा बदलाव देख रही हैं रश्मि जी। देवेंद्र सिंह हंस जी, आपकी भी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, अगर हम बात करें, अभी बहुत सारे फायदे अभी मैडम ने गिनवाए हैं, लेकिन मेरा आपसे बड़ा सीधा सा सिंपल सा सवाल है कि क्या ऑनलाइन कक्षाएं स्कूल की जगह ले सकती हैं? क्या मैम, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये एक टेम्परेरी दौर है, टेम्परेरी फेस है मैं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि बच्चा जो डिसिप्लिन क्लास में उसको किया जा सकता है वो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है। यू कैन नेवर सी व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट ही और शी इज डूइंग। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो ऑनलाइन अटेंड कर रहा है। कभी टीचर्स को, सबसे ज़्यादा टीचर्स को बहुत बड़ी दिक्कत आई है इसमें। टीचर्स बार बार ये चेक कर रहा है कि बच्चा कंसंट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो क्लास में प्रेजेंट आ रहा है फिर एग्जिट हो जा रहा है। और टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फैक्टर ये भी है कि उसको बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया जा रहा है। बिल्कुल। पेरेंट्स भी उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और बच्चों को भी मतलब काफ़ी उसको ध्यान से कराना पड़ रहा है, लेकिन वो चीज़ नहीं आई ना आप उसका करेक्शन वर्क उसमें कर सकते हैं। तो ये एक टेम्परेरी फेस है जिससे स्कूल भी जल्दी से जल्दी निकलना चाह रहा है कि कब ये ख़त्म हो और हमारा ऑफलाइन हो। और बिहेवियरल इश्यूज भी काफ़ी आ गए हैं बच्चों के अंदर, जो हम देख रहे हैं अभी। उनका डिसिप्लिन वो जो पहले बात थी वो अभी वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, आपकी बात से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आ रहा है कि ना केवल बच्चों के लिए ये दौर चैलेंजिंग रहा है, टीचर्स के लिए भी बहुत चैलेंजिंग रहा है। तो किस तरह के चैलेंजेस मैम रश्मि आपको फेस करने पड़े इस दौरान? मैम, एक अगर आप मुझसे वन लाइनर पूछें, मैं सर की बात में ही सबसे पहले ऐड ऑन करूंगी। जो फिजिकल टीचिंग 1-to-1 जो टीचर्स क्लासेस लेते हैं स्कूल्स में, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आप किसी भी मेकओवर को देख लीजिए, देयर इज नो रिप्लेसमेंट एट ऑल। सेकेंड थिंग, येस, इट वॉज एक्चुअली वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर द टीचर्स। राइट फ्रॉम द डे वन, जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, कैसे बच्चों से 1-to-1 होना है, बच्चों की ईमेल आईडीज खुलवानी है, उनको आईडी पासवर्ड देने हैं, मतलब इट वाज लाइक कैसे, हाउ टू मेक बोथ द एंड्स मीट। और ये बहुत बड़ा चैलेंज था बेसिकली सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए कि शिक्षा में कहीं पे कोई कमी नहीं आनी चाहिए, हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं। हर टीचर के पीछे, हर टीचर इसी मेंटालिटी पे काम कर रही थी, कहाँ हम किस तरह से मैक्सिमम अपने बच्चे को दे पाएं। फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई,
फिर टीचर्स ने एक्सप्लोर करने शुरू किए प्लेटफॉर्म्स, कौन से प्लेटफॉर्म पे अच्छे से मैप सिखाया जा सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे अच्छे से क्विज कराया जा सकता है, किस प्लेटफॉर्म पे। सो टीचर्स का नो डाउट उनके लिए ये टायरिंग था, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसे प्रोसेस से निकालने का टाइम था जो उन्होंने शायद पहले कभी नहीं किया था। लेकिन आज जब एंड ऑफ द डे हम देख रहे हैं, आवर टीचर्स आर मच मच मोर लर्नेड व्हाट दे वर, दे हैव रियली मेड अ डिफरेंस एंड दैट इज व्हाई आज सभी के लिए, सभी जो लोग शिक्षा, सब लोग जो यहाँ बैठे हैं, जो शिक्षा जिनके बच्चे पढ़ते हैं या जो शिक्षा की इंडस्ट्री से किसी तरह से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए भी बहुत फक्र की बात है कि स्कूलों ने वो कमी, बेसिकली जो इतना बड़ा गैप आ गया था, उस कमी को बहुत ही छोटा सा बना दिया है। और प्रोसेस चल रहा है, बच्चों की क्लासेस चल रही हैं, अभी देखिए एग्जाम्स भी खत्म हो गए हैं एंड चिल्ड्रन हैव कम टू द नेक्स्ट क्लास। सो बेसिकली एक बहुत ही, जिसे मैं कहूँ कि एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन थी, 0 ईयर हो सकता था, वो टीचर्स ने नहीं होने दिया और उसको अपने जुनून से, अपने इतनी शिद्दत के साथ उसे कंप्लीट किया। बिल्कुल रश्मि जी, बहुत सही है, आपका नज़रिया बड़ा सकारात्मक लग रहा है और ये सकारात्मक नज़रिया आपके स्टूडेंट्स को भी बहुत लाभ देता होगा, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लेकिन एक बहुत ही सिंपल सा सवाल है देवेंद्र जी, देखिए बहुत कम ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठा पाए हैं। आज भी हम रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो हमारे ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनका आंकड़ा पहले ही बहुत ज़्यादा था और करोड़ों में बच्चे हैं जो कोरोना काल में जिनकी एजुकेशन जो है वो प्रभावित हुई है। आपको क्या लगता है कि इस कोरोना काल में क्या गांव तक ऑनलाइन कक्षा पॉसिबल हो पाई क्या? मैम, बहुत सी जगह तो नेटवर्क का इशू आया है, हमें ये कंप्लेंट्स रेगुलर मिली भी हैं कि नेटवर्क का इशू है, लेकिन हमने उनके दोस्तों के ज़रिए, बच्चों के किसी और सोर्सेज के ज़रिए हमने कोशिश की है ऑफलाइन करके कि उनका होमवर्क उनके तक पहुँचे। लेकिन ज़्यादातर नेटवर्क के इश्यूज आए हैं, जो दूर दराज जो बच्चे चले गए थे स्कूल छोड़कर, उनके लिए, और पेरेंट्स की भी ये कंप्लेन हमारे पास आती रही है। और जैसा कि आपने बोला 10%, एक 10% बच्चा हमेशा क्लास में सीरियस होता है, 10% एक एवरेज बच्चा ऐसा होता है जिसको साथ लेके चलना पड़ता है, और 10% ऐसा होता है जिसको खींच के रखना पड़ता है। तो वो इश्यूज इधर भी आए हैं, ऑनलाइन में भी यही रहा है। जो 10% बच्चा जो अच्छा है वो ऑनलाइन क्लासेस सीरियसली ले रहा है, जो 10% जिसको खींच के लाना पड़ता है वो वैसे ही चला, और जिसने खींचना पड़ता है पीछे, जो बिलो एवरेज बच्चा है, उसने पूरी मस्ती की है, उसने गेम्स भी किए हैं, पढ़ाई की जगह कुछ और कर रहा है वो, और पूरी क्लास उसमें भी डिस्टर्ब हो रही है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा इशू अभी रहा है। तो इसके साथ हम ये सोच रहे हैं कि टेम्परेरी फेस और ये कब ख़त्म हो और बच्चे अपने उसी ट्रैक पर आएँ। बिल्कुल, देखिए ऑनलाइन कक्षा की लगातार हम बात कर रहे हैं, मोबाइल फ़ोन भी है और बहुत सारे गैजेट्स शामिल हैं। जितेंद्र यादव जी, क्या लगता है आपको कि ये जो दौर रहा है कोरोना काल का, इसमें क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आप देखते हैं? जो बच्चों ने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए हैं या लैपटॉप के ज़रिए वो क्लासेस लगाई हैं, तो उसका आपका रिव्यू क्या कहता है कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान? देखिए, हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो बच्चों की आंखों को लेकर हम कह सकते हैं। बच्चे ने भी 6-6, 7-7 घंटे काम किया है, उनकी आंखें प्रभावित हुई है। जी जी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो उन्हें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होने दिया कि वो घर पर बहुत अच्छे से उन्होंने काम किया, या यूं कह सकते हैं कि जो स्कूल में जो पढ़ाई होनी थी उनकी घर पे हो रही है, बहुत अच्छे से हो रही है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा मिला, मतलब बच्चा घर रहकर पूरी तरह से पढ़ रहा है, बहुत अच्छे से सुन भी रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, सारी चीज़ें स्कूल जैसी ही हो रही है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा कहा जा सकता है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है वो आंखों को लेकर, बहुत सारे बच्चों के अब स्कूल ओपनिंग के बाद में हमने देखा कि भाई चश्मे लग गए हैं या उनकी आंख दुखने लगी है, मतलब इस तरह की। बिल्कुल, देखिए बहुत सारे आयाम निकल कर आ रहे हैं, चाहे हम हेल्थ इश्यूज़ की बात करें, बिहेवियर इश्यूज़ का जिक्र यहाँ पर हुआ है। रश्मि जी, तो इस दौरान किस तरह का इनोवेशन देख रही हैं आप? ये जो रहा है कोरोना काल, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आए, अब आगे क्या नया होना चाहिए? मैम, एक्चुअली बच्चा जो स्कूल
इनिशियली जो सिस्टम था, बच्चे स्कूल आ रहे थे, क्लासेस हो रही थी, मैं अगेन एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ पे लेना चाहूँगी कि बच्चे के जो 7 से 8 घंटे या मानो 9 घंटे थोड़ा ट्रैवलिंग टाइम पे लगाएं, जो स्कूल में आने और जाने में लग रहे थे, बच्चे क्लासेस ले रहे थे, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, एक तरह से बच्चे को लेवरेज मिला है। मैं एक बच्चा हूँ, ठीक है, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, लेकिन मुझे पढ़ाई के साथ साथ गेम्स अच्छे लगते हैं, मुझे खेलना चाहूंगी। आपने इंटरेस्ट शब्द का जिक्र किया, और देखिए अगर हम इनके नेगेटिव पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर बात कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका स्टूडेंट्स आपके सामने बैठा है तो बड़ा आसान है आपके लिए जज करना कि वो फिजिकली प्रेजेंट है ही नहीं, वो एक्चुअली ये जो बच्चे का इंटरेस्ट है इसको कैसे भांपे। मैम एक्चुअली आई टेल यू, इस लॉकडाउन ने सबको बहुत बड़े लेसन सिखाए हैं, और मैं कहूँ कि वो लेसन शायद हमने भी सीखे हैं। हमने भी एक बहुत बड़ा मेकशिफ्ट किया है। मैं जब बच्चे की इंटरेस्ट की बात कर रही थी तो नो डाउट मैं लाइक जब मैं घर बैठ के क्लास ले रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मुझे इंग्लिश की क्लास पसंद है। हमने ऐसा भी ट्रेंड देखा है कि मुझे इंग्लिश की टीचर बहुत अच्छी लगती है तो मैं इंग्लिश की क्लास करूँगी, मुझे मैथ्स की टीचर बहुत अच्छी लगती है तो मैथ्स की क्लास करूँगी, और जब संस्कृत की क्लास है और मुझे वो क्लास नहीं लेनी है तो मैं वो काम करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। तो बच्चों ने कहीं ना कहीं उनकी जो कैपेबिलिटीज़ थी, उनके जो इंटरेस्ट थे, उनको होन किया है, उनमें पारंगतता हासिल की है। हमारे बच्चों ने डिजिटली, बच्चे जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, दे हैव विन एक्कलेड्स ऑल ओवर द एनसीआर एंड इन डिफरेंट कॉम्पिटिशन। सो कहीं ना कहीं वो टाइम मिला है। मान लिया एक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन भी पिछले बाल भवन में हमारे कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए थे, बच्चों ने घर बैठ के ही फैंसी ड्रेस, घर बैठ के ही पोस्टर मेकिंग एंड इतनी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, तो उनके पास वो टाइम था, वो उस काम को कर पाए, और उसमें उन्हें बेसिकली जिस चीज़ में बच्चों को मज़ा आ रहा है उसमें उसने फुल टाइम दिया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एस्पेक्ट। चलिए, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस सत्र में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, सकारात्मक और नकारात्मक हर चीज़ के देखिए दो पहलू होते हैं। अगर हम टेक्निक का जिक्र करते हैं तो टेक्निक के जितने नुकसान हैं उतने ही फ़ायदे भी हैं, और ऑनलाइन क्लासेस में हमने देखा है कि बहुत सारे फ़ायदे भी निकल कर आए हैं और बच्चों के लिए कई ऐसे हेल्थ इश्यूज़, कई ऐसे नुकसान भी हुए हैं, लेकिन फिर भी हम एक सकारात्मक बदलाव की उम्मीद यहाँ पर देखते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस सत्र में शामिल होने के लिए। हेल्थ इश्यूज़ को जिनकी हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल दो चीज़ों को बैलेंस करें कि कितना फ़ायदा कितना नुकसान, तो नुकसान बहुत नेग्लिजिबल है और फ़ायदा ही फ़ायदा है। बहुत शुक्रिया आपका इस सत्र में रश्मि जी शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।